चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन खत्म किया, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी बेसिक्स आप लोगों को वैसे ही पता है, जो ओ लेवल में पढ़ी थी वही रिएक्शन की बेसिक्स है इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले है कॉन्सेंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन में हमने पढ़ा था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के हिसाब से कम होता है एंड प्रोडक्ट के हिसाब से बढ़ता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में बस एक फर्क होता है, ऐसा रिएक्शन जो दोनों सिंतों में चल सके, which can proceed in both directions, in either direction is known as reversible reaction। मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्शन था A प्लस बी, तो इसमें बना लिया ए बी। तो जब इस तरह का रिएक्शन होता है और सिंगल एरो होता है तो इसका मतलब होता है कि ये 100% कन्वर्जन है, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसमें से एक फुली कंज्यूम हो जाता है और एक कुछ रह जाता है। जो फुली कंज्यूम हो जाता है यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, एलएम या एलआर। और जो रह जाता है कुछ ना कुछ, उसको हम कहते हैं एक्सेस। ये एक्सेस रिएक्टेंट्स है, ठीक है। इसी तरह से कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर ए प्लस बी को आपने मिलाया होता है, तो वो पहले रिएक्शन फॉरवर्ड होता है और वो बनता है ए बी, लेकिन कुछ देर के बाद रिएक्शन बैकवर्ड आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है। टाइम के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका रिएक्टेंट पहले क्या होता है, कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। सही है। स्टेज 1 में यानी कि जीरो प्रोडक्ट होता है, फिर रिएक्टेंट कंज्यूम होना स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर एक वक्त आता है जब प्रोडक्ट भी रिवर्स मारता है, प्रोडक्ट जो है वो रिवर्स रिटर्न आता है आपके रिएक्टेंट में। तो इस पॉइंट पर, जैसे पॉइंट 1 है, तो आपका पॉइंट 1 ये होगा कि इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट कम होगा तो प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, और थोड़ी देर के बाद ये होगा कि आपका प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाएगा दोबारा, यानी कि वो कंज्यूम टूट के दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा और आपका रिएक्टेंट जो है वो दोबारा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो एक पॉइंट बीच में ऐसा आता है जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, यानी कि आपका ए और बी, ए प्लस बी बराबर हो जाता है ए बी के। तो आपको देखने में लगता है कि ना ए और बी खत्म हो रहा है, ना ए बी बन रहा है, ना रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, ना प्रोडक्ट बन रहा है, ये बीच में रुक जाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ये दोनों चीजें हो, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये पुरानी बात है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, मैं मजीद इसको थोड़ा और क्लियर करूंगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, ठीक है। जैसे आपने पिवट पढ़ा है ना कि F1 D1 होता है, तो F1 और D1 बराबर हो जब F2 D2 के, तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर कहीं पर भी F1 या D1 का प्रोडक्ट बढ़ गया, अगर ये ऊपर चला गया तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये नीचे आ गया तो वो ऊपर चला जाएगा। तो दोनों के फर्क को इक्विलिब्रियम कहते हैं, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये समझेंगे। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये इससे पहले आपने नाम से नहीं पढ़ा, लेकिन आपको ये पढ़ाया जाएगा। मैं अभी आपको यहाँ तक पढ़ाऊंगा और फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि पहले हम वो सॉल्व करेंगे। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, फिर हेबर्ट प्रोसेस में, और फिर कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, फिर अमोनिया कैसे बनता है, सल्फर कैसे कैसे बनता है, ये ओ लेवल वाली बातें हैं। ये बाद में मैं आपको रिकॉल करा दूंगा। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल भी आपने ओ लेवल में पढ़ लिया, लेकिन नाम से नहीं पढ़ा था, तो उसको भी हम रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। द फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट ऑफ फास्ट, हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता है, एंड स्लोज एज द रिएक्टेंट गेट्स लेस कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब होता है कि जब रिएक्शन शुरू होता है, आप भी जब कोई काम शुरू करते हैं, हम भी जब कोई काम शुरू करते हैं, तो शुरू में आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, तो आप उस काम को बहुत तेजी से करने की कोशिश करते हैं। फिर ओवर द टाइम वो काम थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप काम स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, तो पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन तेज स्टार्ट करते हैं, लेकिन ओवर द टाइम वो स्लो हो जाते हैं। तो इन एन ऑर्डिनरी रिएक्शन ऑल रिएक्टेंट एंड्स अप प्रोडक्ट्स, देयर इज 100% कन्वर्जन। ऑर्डिनरी रिएक्शन में क्या होता है कि ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट चलता गया, प्रोडक्ट बनता गया, चलता गया, बनता गया। एक पॉइंट पे आके दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, रिएक्टेंट खत्म हो गए, प्रोडक्ट बन गए। सो द स्टीपर द ग्रेडियंट द फास्टर द रिएक्शन, वी नो दैट। अगर ये जितना करीब होगा वाई एक्सिस से, उतना ज्यादा
जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इतना टाइम कंज्यूम हुआ। अगर ये दूर जाके बना होता है ऐसे, तो ये